देखिए, ये जंग जब ख़त्म होगी तो ज़ाहिर बात है कि जो रीजन की जो कंट्रीज़ हैं दैट दे विल लुक एट दिस देयर geopolitical relations, diplomatic ties, military ties. I think आज यूएई के जो प्रेसिडेंशियल एडवाइज़र हैं डॉक्टर अनवर गर्गाश, उनका एक स्टेटमेंट भी आया है कि हम वी विल री लुक एट आवर टाइज, रीजनल एज वेल एज इंटरनेशनल टाइज, जब ये जंग ख़त्म होगी। तो जाहिर बात, इन बेसिस को क्या अगर रिकंस्ट्रक्शन होना है तो इसका पैसा कौन देगा? इसमें से काफ़ी बेसिस जो थे वो होस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो मैनेज करती थी। वहाँ पे अमेरिकी फोर्सेस ज़रूर मौजूद थे, लेकिन वो दे वर मैनेज्ड बाय, ऑपरेटेड बाय द होस्ट कंट्रीज़। तो अब ये भी देखना है कि क्या होस्ट कंट्रीज़ इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार होंगी। तो दिस इज समथिंग आई थिंक दैट जीसीसी एंड द अमेरिकन्स विल हैव टू एक्चुअली डिसाइड गोइंग फॉरवर्ड कि अमेरिका का रोल क्या रहेगा। ये अमेरिका को खुद भी सोचना है कि जो मिलिट्री प्रेजेंस है, इतनी मिलिट्री प्रेजेंस इसकी अमेरिका को ज़रूरत है या नहीं है। अगर है तो किस शेप में की जा सकती है, गिवन दी इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज, द राइज ऑफ ईरान। भाई ईरान देखिए, अब आगे जो है, अगर ईरान से एक बातचीत पॉजिटिव उस पर शुरू होती है और एक टेंजिबल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है बिटवीन ईरान एंड यूएस एंड बाय एक्सटेंशन टू बिटवीन द जीसीसी कंट्रीज एंड ईरान ऑल्सो, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक जब एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो उसके बाद फिर नई डायनामिक्स और नए सर्कमस्टेंसेस पैदा होते हैं। ठीक है, उस सारे बैकड्रॉप में सारे इश्यूज को देखा जाएगा, इंक्लूडिंग जो इसराइल की रिलेशनशिप है जीसीसी कंट्रीज से, और द इशू ऑफ पैलेस्टाइन ऑल्सो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले महीनों और सालों में हमको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, अगर ये एक इफ दिस वॉर एंड्स ऑन अ पॉजिटिव नोट और किसी तरह का कोई एग्रीमेंट अमेरिका और ईरान के बीच में हो जाता है।